गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैं आज सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना आज ऑफ़िस नहीं गए थे। तो वो ऑफ़िस नहीं गए थे ना, तो मैं भी थोड़ा लेज़ी हो गई थी क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि तुम यहीं पे बैठ के काम करो। उनका जो ऑफ़िस जाने का इसलिए भी मन नहीं कर रहा था ना, बोल रहे थे मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। मैं हर दिन सुबह 6 बजे जा के ना थोड़ा बहुत ही मोनोटोनस हो गया है, तो मैं वही बोल रहे थे मुझे ब्रेक चाहिए। मैंने उनको बोला, उन्होंने सुबह में ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो बोल रहे थे तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तुम जाके कुछ खा लो। मैंने बोला मेरा बहुत काम है और मैं उस सुबह को ना ओट्स वगैरह में से खाया नहीं जाता। तो बोल रहे थे कि बहुत गर्मी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तो मैंने बोला ठीक है दे देती हूँ। होता है ना, इंसान को कभी कभी ना लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि हम लोग इंसान है ना, मशीन नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा अगर ब्रेक नहीं लीजिएगा ना लाइफ में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक ही काम हर दिन करना। तो यहाँ मैं ना अपने लिए तो मैं कुछ फटाफट से बनाने का सोच रही हूँ। मुझे ना इंस्टेंट नूडल्स मैगी खाने का मन था, लेकिन मैगी तो नहीं थी, ये चिंग्स वाली नूडल्स थी, तो मैं वही अपने लिए बना ले रही हूँ। उसके लिए मैंने नूडल्स को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुमको ये ब्रेकफास्ट करना है तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा एग्स भी डाल लो, हेल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने वही सोचा। दो मैं एग्स बहुत कम खाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्स लिए हैं और इन एग्स को ना मैं थोड़ा एग स्क्रैम्बल जो बोलते हैं ना, एक भुर्जी टाइप का बना लूँगी और उसको मैगी के ऊपर डाल लूँगी जब वो बॉईल हो जाएगी। और वही आज ना सुबह से इतना लेज़ी फील हो रहा था ना, मत पूछिए। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब बस बैठ के काम करते रहो कुछ ऐसा मतलब मेजर करने का मन नहीं कर रहा था। लैपटॉप पे ही काम करना होता है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा नहीं ऐसे लेटी रहूँगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर उसके बाद वही मैं उठी और मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने लिए ओट्स बना लेता हूँ इन द मीनवाइल, तुम ऑफ़िस का काम फिनिश करो तब तक, और मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा बना देता हूँ। मैंने मना कर दिया था। तो वो बोल रहे थे अरे तुमको तो वो जानते हैं कि मैं मैगी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब मुझे डांटते भी है तुम क्यों इतना मैगी नूडल्स ये सब खाती हो, लेकिन क्या करूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग को मैगी या कुछ इस टाइप के इंस्टेंट नूडल्स पसंद है क्या? और मतलब आप लोग कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं? मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नूडल्स जो है रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर जो है मैंने ये एक भुर्जी टाइप का जो बनाई है वो डाल दिया। और मैंने सोचा ना थोड़ा इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए ना मैं थोड़ा सा, मेरे पास ये इटालियन हर्ब्स और स्पाइसेस थी तो वो डाल के देखते हैं, मे बी उससे थोड़ा फ्लेवर तो इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिल लिया है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है। और ओरिगैनो, इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल करके बस ऐसे मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा नूडल्स रेडी हो गया था। और आज सुबह में ना मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लिया था, मतलब ऐसे गीला कपड़ा से ही ज़मीन वगैरह क्लीन कर दी थी, लेकिन आजकल मैं 2 टाइम क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ घर इतना क्लीन है तो घर इसका फ़ायदा उठाया जाए। और मस्त गर्मी का वेदर है ना अभी, तो ज़मीन में बैठ के मैं खाऊँगी। उसके बाद मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, मेरा आईपैड दे दो ना, मैं कुछ देखूँगी टीवी सीरीज़ या ऐसा कुछ, खाते खाते थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि गर्मी के दिन में, खासकर मैं जब इंडिया में भी थी ना, तो हम लोग सब लोग ऐसे ज़मीन में ही बैठ के खाते थे। मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है ना ऐसे आप ज़मीन में बैठ के खाइए, एक अलग ही फीलिंग आती है। और गर्मी के टाइम में तो स्पेशली, और मेरे घर में तो कारपेट वगैरह नहीं है तो हार्डवुड फ्लोर है, तो बैठ के खाने में और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ के अपना नूडल्स एंजॉय कर रही हूँ और साथ में कुछ तो एक टीवी सीरियल अनुपमा करके चल रहा है। आजकल पता नहीं मुझे उस सीरियल का एडिक्शन हो गया है। मतलब जनरली मैं टीवी सीरियल्स ये सब ज़्यादा देखती नहीं, बट उसका मुझे एडिक्शन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सीरियल। तो वही मैं देख रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी तुमको समझना बहुत मुश्किल है, तुमको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी कौन सी नहीं अच्छी लगेगी। तो मेरे हस्बैंड तो देखिए उधर बेड पे बैठ के अपना ऑफिस क्या कुछ और भी काम कर रहे थे, और वो भी अपना कुछ सीरीज़ वगैरह देख रहे थे, कुछ नेटफ्लिक्स पे आ रहा था तो, और मैं भी देख रही थी। और दोपहर का टाइम हो गया ना, और गर्मी में दोपहर का टाइम ना उतना फ्रेश एयर नहीं आता, गर्म हवा आती है लेकिन अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं खाने के बाद ना मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता है, मैं बहुत मीठे की फ़ैन हूँ। तो मैंने ये डेट्स, मतलब क्या बोलते उसको, जो भी खजूर निकाल लिया
और वही मैं खा रही हूँ। मेरा ऐसा है ना, मुझे खाने के बाद कुछ तो मीठा चाहिए। तो जनरली मैं अंगूर खा लेती हूँ, ऑरेंज खा लेती हूँ या फिर डेट्स खा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा 2 डेट्स खा लेते हैं। डेट्स खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं और बहुत, ये वाला डेट्स जो मैं मंगाती हूँ ना बहुत टेस्टी होता है। और अभी देखिए ऑफिस ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने सोचा जल्दी से ना फ्लोर वगैरह भी एक बार शाम के टाइम क्लीन कर लेते हैं। 2 क्लीन ही था, इतना गंदा नहीं था, लेकिन विंडोज़ समर में खुली होती ना तो पूरे दिन डस्ट वगैरह आती है। और मैं तो मतलब मेरा बस चले तो मैं फ्लोर पे ही सारा काम करूँ, ऑफिस का काम, घर का काम, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी एक बार और क्लीन कर ही लेते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा और घर क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो अभी शाम में लाइट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा जला देते क्योंकि कभी लाइटें थोड़ी देर में डार्क हो जाएगा। तो गर्मी में आप लोग यहाँ विश्वास नहीं करिएगा, इतने लेट से डार्क होता है ना, 9-10 बजे डार्क, 9:30 से डार्क होना शुरू होता है। तो यहाँ मैंने सोचा फर्स्ट शावर ले लेती हूँ। सुबह को तो शावर लेने का टाइम नहीं था। तो अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे तुमको इतनी शाम में शावर लेना है? मैंने बोला हाँ, मुझे शाम में शावर लेना है क्योंकि मैं जब तक शावर नहीं लूँगी ना मेरे से कुकिंग तो होने से, और सुबह से मैंने कुछ मेजर कुकिंग की भी नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले शावर लूँगी फिर ही कुकिंग करूँगी। और देखिए मैं शावर लेके आ गई। मुझे ये वाला जो टॉप है ना मेरा, मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने मम्मी से ना इंडिया से मंगवाया था। मुझे इंडिया के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब यहाँ के भी अच्छे होते हैं, मैं बुराई नहीं करी, लेकिन इंडिया के कपड़ों से ना मुझे बहुत प्यार है। मतलब इंडिया से जो कपड़े हम खरीदते हैं ना, फिर इंडिया के जो मेरे पुराने कपड़े वो सब मैं बीच बीच में मंगाती रहती हूँ। तो ये इंडिया का ही है ये टॉप और मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत मतलब कंफर्टेबल है और लाइट वेट है। तो मैंने छोले मतलब सोक करके रखी थी ना, तो वही मैं उसको भी प्रेशर कुक कर लूँगी। मेरे प्रेशर कुकर ना कभी कभी वाटर रिलीज़ करता है, पूरा स्टफ़ गंदा हो जाता है, तो मैंने उस पर ग्लास डाल दिया है ताकि जब अगर वो वाटर भी रिलीज़ करे ना तो बाहर ना हो। और यहाँ मैं 3 बड़े बड़े प्याज लूँगी और साइड में मैंने जो है यूटेंसिल्स वगैरह वो भी क्लीन करने के लिए रख दिया था, मतलब क्लीन करके रख दिया था क्योंकि दोपहर में तो क्लीनिंग कर नहीं पाई थी। और अभी यहाँ शाम का अराउंड 7 बज गया था। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बट मैं क्या करती, ऑफिस का काम मतलब बीच में छोड़ भी नहीं सकते ना। और मैंने यहाँ 2 कुकिंग का वेसल इसलिए लिया है क्योंकि मैं एक में अपने लिए चिकन करी बनाऊँगी और एक में अपने हस्बैंड के लिए चना मसाला बनाऊँगी। तो वही मैं उसके लिए सारे सामान निकाल रही हूँ फ्रिज से। अपना हल्दी हुआ, अदरक हुआ, टमाटर, ये सब कुछ निकाल ले रही हूँ। यहाँ ना मैंने सारे वेजिटेबल्स को, ये जो अपना प्याज, टमाटर, इसको पहले क्लीन कर लूँगी उसके बाद। और इतना सारा आप सोच रहे होंगे क्यों है, क्योंकि प्याज जो है ना, हम ऐसे चिकन करी या फिर चना मसाला बनाते हैं ना, तो इसमें जितना ज़्यादा प्याज हो ना उतना ज़्यादा आपका जो करी है फ्लेवरफुल होता है। तो वही मेरी सारी वेजिटेबल्स जो है क्लीन हो गई थी, तो मैं इनको फटाफट से चॉप कर ले रही हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला घर की सारी विंडोज़ उधर की खोल दो ताकि ना घर में एकदम मतलब नेचुरल एसी जैसा फील हो। मैं एसी में रहना प्रेफर नहीं करती क्योंकि उससे आपकी बॉडी ना बहुत, मुझे ऐसा फील होता है इम्यूनिटी वीक हो जाती है। गलत भी हो सकता है लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, इसलिए मैं एसी वगैरह कम ही चलाती हूँ। और नेचुरल एयर, जितनी आप फ्रेश एयर लें उतना ही अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जो सब्ज़ी में डालने के लिए मसाले वो निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने बे लीफ, फिर आपका रेड मिर्ची, जीरा, ये तीनों को क्रैकल करके उसके बाद ये प्याज में 50-50 चना मसाला और 50% अपना चिकन करी को डालने के लिए फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं साथ ही साथ ना सॉल्ट भी डाल ले रही हूँ और इन सबको मैं अभी सॉल्ट मिक्स करके फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और उधर जो है मतलब ये जो चना है वो प्रेशर कुक भी हो रहा था। मुझे नया कुकर लेना है, मम्मी पिछले वीडियो को देख के बोल रही थी तुम नया कुकर ले लो। मैंने बोला हाँ मम्मी ले लूँगी, टेंशन मत लीजिए, ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ना आज सिर्फ अदरक और हल्दी का ही पेस्ट बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ढेर सारा अदरक लिया है क्योंकि मुझे अदरक का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा बोलते हैं ना, अदरक जो है आपकी बॉडी की डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करती है और उसका फ्लेवर भी मतलब बाय गॉड्स गिफ्ट इतना टेस्टी होता है ना। तो वही मैं फटाफट से कर ले रही हूँ। और यहाँ भी धीरे धीरे शाम हो रही थी। मैं जितना ट्राई कर रही थी जल्दी जल्दी कुक हो, उतना ही ज़्यादा स्लो हो रहा था। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर हड़बड़ करूँ ना तो एक तो अच्छा नहीं बनाती, ऊपर से सब मिस्टेक भी कर देती हूँ। और अभी देखिए धीरे धीरे डार्क होने लगा है, तो मैं वही फ़ोन में जो पीछे रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें टाइम देखने का कोशिश कर रही थी। और साथ ही साथ मैं यहाँ टोमेटोज़ भी चॉप कर लूँगी। और आज का दिन तो मतलब ऐसा हुआ ना, सुबह से लेके मैं बस किचन में वो नूडल्स जो बनाया था
मतलब उसके बाद डायरेक्ट मैं अभी घुसी हूँ, ना चाय ना कॉफ़ी। बीच में ऐसा होता है एक आध बार तो मैं चाय कॉफ़ी पी ही लेती हूँ, लेकिन आज ऐसा हुआ कि ना चाय पी ना कॉफ़ी पी, और अभी बस डायरेक्ट कुकिंग के लिए जा रही हूँ। क्योंकि आज हस्बैंड घर पे थे ना, तो मुझे भी छुट्टी जैसा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था आज मेरी भी छुट्टी है। दो मेरा ऑफिस चल रहा था, मैं उनको बोल रही थी आपकी तो छुट्टी है, लेकिन आपको देख देख के मेरे को भी छुट्टी जैसा फील हो रहा था। और वो दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो भी गए थे। मुझे देखिए इतना लालच आ रहा था, काश मैं भी सो पाती दोपहर में सोने का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है। जो मुझे तो वीक में 1-2 दिन ही मिल पाता है, बाकी दिन तो नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे दोपहर में एटलीस्ट आधे घंटे ही सो जाओ, लेकिन सोना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने सोचा ना कि फटाफट से जो है, मैं फटाफट बहुत बोलती हूँ, सॉरी, मैं ट्राई करूँगी कम बोलने का। जल्दी से राइस को स्टीम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहा के आई थी ना, और रोटी पराठे बनाऊँगी तो फिर से ना इतनी गर्मी लगती है। दो बाहर फ्रेश हवा चल रही थी, लेकिन किचन में तो गर्मी रहता ही, और रोटी वगैरह बनाओ तो किचन बहुत हीट हो जाता है। मैंने सोचा चलो राइस ही बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना मसाले को आधा इसमें डाल लिया है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू कुकिंग टाइप का कर रही हूँ। और आधा मसाला जो है मैं चिकन के मसाले चिकन वाले में डाल दूँगी। मैंने बहुत दिन से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खाती, लेकिन कभी कभी ना मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है चिकन खाने की। मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं होता, इस टाइप का हो जाता है। तो मैं चिकन मंगा के रखती हूँ फ्रिज में, जब भी ऐसा मन करे तो खा लेती हूँ। ऐसे तो मैं मोस्टली वेजिटेरियन फूड ही खाती हूँ। तो नॉन वेज में बस चिकन और मटन, जब इंडिया जाती हूँ तब मटन खाती हूँ। वो मम्मी के हाथ का मटन, या फिर जो पापा के साइट वगैरह पे बनता है ना मटन, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो सब मैं बहुत यहाँ मिस करती हूँ। तो वो मैं कभी कभी खाती हूँ। मटन में इतना भी नहीं खा सकती, 1 से 2 पीसेस ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें रेडी हो गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया, दोनों ग्रेवीज़ में को बनाने के लिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, मतलब जीरा पाउडर, और थोड़ा सा जो है चना मसाला, और इस चिकन में चिकन मसाला, और जो अपनी सब्ज़ी है चना मसाला, उसमें हल्का सा चना मसाला डाल के उन सभी को मिक्स करके फ्राई होने के लिए अच्छे से रख दूँगी। इन द मीनवाइल जब तक ये फ्राई होता रहा है, मैंने साइड में गर्म पानी भी थोड़ा सा कर लिया है, जस्ट इन केस मेरे को करी के ऊपर डालना पड़े। ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह मैंने राइस भी वॉश करके रेडी रखी थी, तो बस उसको अभी स्टीम कर लूँगी फटाफट से। आई थिंक इसके 15-20 मिनट में खाना बन ही जाता। चिकन में थोड़ा टाइम लगता। तो यहाँ पे ना मोस्टली देखिएगा चिकन के ड्रम स्टिक्स ही ईजिली मिलते हैं, बाकी का ना फ़ैट निकालना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे बाकी पीसेस उतने अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं ड्रम स्टिक्स ही ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने उसको अच्छे से पहले गर्म पानी से, फिर ठंडे पानी से वॉश किया है, और उसको वॉश करने के बाद अच्छे से उसमें मैंने स्लिट्स बना लिए हैं, ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए, फ्राई हो जाए, उसमें मसाले चले जाएं, और अच्छा भी सॉफ्ट हो जाता है। मैंने नोटिस किया ऐसे करती हूँ ना तो चिकन ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वर्सेस मैं होल पीसेस पूरे डाल देती हूँ ना, तो वैसे उतना सॉफ्ट नहीं होता। तो मैंने चिकन को जो है ग्रेवी में डाल दी है, और यहाँ पे देखिए अपना जो ये चने मसाले वाला ग्रेवी भी रेडी हो चुका है। तो उसमें मैंने चना डाल दिया है, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस उसको और थोड़ी देर और पकाऊंगी, ज़्यादा देर तो नहीं, ऑलरेडी कुक्ड था। इन द मीनवाइल मैंने सोचा ट्रैश वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं। आज घर भी क्लीन की, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं रिसाइकल वाला भी उस साथ में डाल रही हूँ, नीचे जाके अलग अलग सेपरेट करके फेंक दूँगी। अभी बस साथ में डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रैश तो आज था नहीं, तो बस जितना है मैं वही लेके नीचे जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बोल रही थी आपको नीचे चलना है मेरे साथ थोड़ा वॉक करने, तो बोले थे नहीं नहीं तुम जाओ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो मैं अकेले जा रही, अकेले तो मतलब अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे हस्बैंड चलते ना तो मैं थोड़ा सा नेबरहुड में वॉक भी करके आती, क्योंकि पहले ना हम लोग समर्स में हर दिन वॉक करने जाते थे, जब ये कोविड वगैरह नहीं हुआ था ना, तो हम लोग हर दिन समर्स में ऐसे नेबरहुड में वॉक करके आते थे। तो मैं तो वो तो नहीं गए, लेकिन मैं ऊपर मैंने करी भी बना रखी थी ना, तो मैंने अराउंड 15 मिनट्स मैंने उनको बोला था बीच बीच में चलाते रहिएगा अगर आपको लगे ऐसे कुछ मतलब ज़रूरत पड़े। लेकिन मैं नीचे जो है बिल्डिंग के एरिया में ही थोड़ा देर वॉक कर ली थी, क्योंकि इतनी फ्रेश हवा चल रही थी ना, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं हिलूँ। मतलब मज़े से लग रहा था ना यहीं पे चटाई वटाई लगा के सो जाओ, इतनी ताज़ी हवा आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, और हस्बैंड ने स्टव बंद कर दिया था, क्योंकि करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। तो मैंने वही उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश धनिया, ये अपना चिकन भी रेडी हो गया था, तो फ्रेश धनिया दोनों करीज़ के ऊपर मैंने डाल दी है।
और बस उसको मिक्स करके छोड़ दूँगी। वो अपने आप जो धनिया अपने आप गल जाएगा। और राइस भी ऑलमोस्ट कुकिंग हो चुकी थी, डिनर जो है बन चुका था। लेकिन होता है ना, आप पता नहीं आप लोग के साथ होता होगा कि आप पहले बहुत भूख लगी हो, लेकिन आप जब फास्ट कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग के मीनवाइल पता नहीं आपकी भूख अचानक से गायब हो जाती है। सेम मेरे हस्बैंड के साथ, वो बोल रहे थे अभी मुझे उतना खाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खाऊँगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने सुबह से तो मैंने बोला ना चाय कॉफ़ी नहीं पियो, देखिए अब पूरा यहाँ रात हो चुका है, आई थिंक 9 साढ़े 9 बज चुके थे। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, आपको नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लेंगे हम दोनों जन। और आपको जब भी ठीक लगे, वैसे भी कल तो आपकी छुट्टी है तो आराम से खा लीजिएगा। और मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने आ गई थी। मुझे कॉफ़ी मुझे कॉफ़ी और चाय दोनों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, क्योंकि चाय पीने से ना मुझे आजकल गर्मी में और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। और चाय पीने से ना मेरे चेहरे पे थोड़ा पिंपल्स भी आ जाते हैं। मतलब मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना, मत पूछिए। चाय, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा भी कुछ भी कभी भी रिएक्ट कर जाता है मेरे स्किन पे। तो देखिए, वही मैं कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने गर्म पानी डाल के चीनी और जो कॉफ़ी को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे दूध स्टीम हो गई थी, बॉईल हो गई थी, तो बस उसको कॉफ़ी में डाल के अपना कॉफ़ी एंजॉय कर ले रही हूँ। और मैंने स्टव भी बीच में क्लीन कर रही थी, क्योंकि थोड़ा स्टिकी हो गया था ना। 2 करीज़ बनाई, और करीज़ बनाओ तो थोड़ा तो ऑयल इधर उधर उड़ता ही है। लेकिन उसके बाद मैं ऊपर जो है और स्टव वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, हर एवरी डे क्लीन करती हूँ, ऐसा नहीं है छोड़ देती हूँ। लेकिन वो जब नॉब छू रही थी ना, तो वो स्टिकी लग रहा था, इसलिए मैं उसको क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे देखिए अपनी मस्त सी कॉफ़ी रेडी हो गई है। अभी बस मैं इसको थोड़ा विस्क करके फोमी टाइप बना लूँगी। और जब ये फोमी बनाते हैं ना, और जब इससे फोम बनती है ना, मुझे देख के बहुत खुशी होती है। मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी गिरा, तो वही मैं उसको क्लीन कर ले रही हूँ। और उसको मैंने अच्छे से बस सारे फोम को अच्छे से कॉफ़ी में यूनिफॉर्म कर लिया। और ऊपर से मैं हल्का सा कॉफ़ी या कभी कभी कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर लेती हूँ, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग। अभी ना मैंने चिकन करी तो इतने मन से बनाई थी, लेकिन मतलब मुझे, और पूरा घर ना इतना अच्छा स्मेल हो रहा था ना, चिकन करी ये सब बनाए, चना मसाला बनाया, तो घर बहुत ही अच्छा स्मेल हो रहा था। लेकिन मुझे पहले कॉफ़ी पीने का मन था, तो वही मैं आपको अपनी कॉफ़ी दिखा रही हूँ। और कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम राइट अमाउंट ऑफ शुगर और एकदम राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनी थी। और मैं वही बैठ के एंजॉय करने आ गई थी। और अभी ना मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था। और कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब भी इसीलिए शुरू किया था ना, क्योंकि मुझे बहुत लोनली फील होता है। और यूट्यूब के थ्रू ही मतलब मैं इतने लोगों से कनेक्ट कर पाई। इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ। अच्छा लगता है सभी जन से बात करके ना, बहुत फैमिली जैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ मैं थोड़ी दुखी हो गई थी, क्योंकि ना बहुत लोनली फील हो रहा था। मतलब मेरा थोड़ा ये हो गया था, बैटरी लो हो गया था। क्योंकि होता है ना इस टाइम पे, अचानक से होता है, बीच में आपको घर की याद आने लगती है। काम में बिज़ी रहो तो ठीक है, नहीं बिज़ी रहो तो वो पता चलता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बादाम सोक कर लिया है, क्योंकि दूसरा वाला जो कंटेनर है वो ऑक्यूपाइड था। फिर उसके बाद मैंने सोचा ज़्यादा लेट नहीं करते डिनर के लिए। हस्बैंड तो बोले तुम छोड़ दो, मैं जब मुझे मन करेगा मैं खुद से लेके खा लूँगा। मैंने बोला ठीक है, आपको जब सही लगे खा लीजिएगा। और मैं अपने लिए राइस निकाल रही हूँ। और कितने दिन बाद मैं चिकन राइस खा रही हूँ। आई थिंक लास्ट चिकन राइस मैंने कभी बनाई होगी, आई थिंक 2 वीक पहले इतनी बनाई होगी, जहाँ तक मुझे याद है। और मेरा ना कुछ भी अभी सैलेड वैलेड कट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मन थोड़ा लोनली फील कर रहा था। मतलब रात के टाइम है ना। और यहाँ पे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैंने टॉप ना हड़बड़ में उल्टा पहना हुआ है, तो ये जो इसका टैग है वो आपको दिख रहा होगा। ये जो मैं अभी वीडियो बना रही थी तब मैंने नोटिस किया था, मतलब जब थोड़ा बहुत एडिटिंग कर रही थी। मैंने सोचा क्या सोचेंगे सब लोग, ये लड़की कितनी क्लमजी है, उल्टा टॉप पहन रखा है इसने शाम से। तो वही आज थोड़ा लोनली फील हो रहा था, तो मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था। सुबह में तो काम वगैरह में बिज़ी रहती हूँ तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन रात में जैसे ही होती है ना, मुझे सच में बहुत याद आती है। काश कोई अपना होता साथ में। मतलब हस्बैंड तो हैं, लेकिन वो बहुत कम बातें करते हैं, वो थोड़े सीरियस ही रहते हैं। मैं जितना बोलती हूँ ना, वो उसके जस्ट ऑपोजिट है, वो बहुत कम बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेले अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने डिनर में क्या बनाया, और आप लोग कैसे डिनर खाते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ या कैसे। तो वही फटाफट से अभी डिनर फिनिश करने के बाद मैं, मतलब मेरा मन इतना दुखी था ना, ऐसा लग रहा था बस जाके सो जाओ। लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी आज, मतलब ऐसा हो गया था। शाम में शावर ले लिया था ना, मैंने सोचा चलो नींद तो नहीं आ रही, तो चलो इसी बीच फ़ायदा उठाया जाए और कुछ काम कर लिया जाए।
तो मैंने डिनर के जो बर्तन वगैरह है वो क्लीन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना कॉकरोचेस वगैरह बहुत आने लगते, तो मैं हर जगह मेडिसिन डाल के रखती हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ कितने कॉकरोचेस आते हैं। तो वही मैं यहाँ पे जो बादाम मैंने सोक किया था, ये जो कंटेनर अभी वॉश किया उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी, नहीं तो वो कप में ना फिर स्टेन रह जाता है। और मैं बादाम सोक करके खाती हूँ, क्योंकि नहीं सोक करके खाती ना तो मुझे बहुत पिंपल्स होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन को है जो मैं अरेंज कर ले रही हूँ। और आज 2 करीज़ बनाई थी ना, तो स्टव एकदम स्टिकी हो गया था, मतलब 2 या 3 बार मैंने, एक बार तो थोड़ा डिटर्जेंट डाल के क्लीन किया, फिर भी क्लीन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म पानी डाल के भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मतलब आप स्टव स्टिकी छोड़ दीजिए, फिर कॉकरोच इंसेक्ट वगैरह आने लगेंगे। और यहाँ पूरा सब कुछ लकड़ी का घर है ना, फर्नीचर फ्लोर, तो आई थिंक इस वजह से भी कॉकरोचेस ज़्यादा आते हैं। दो मैं क्लीनलीनेस का आपने नोटिस किया होगा, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं घर कभी भी गंदा छोड़ती हूँ, मतलब अगर अनटिल अनलेस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब ना हो तब तक मैं घर को एकदम ट्राई करती हूँ एकदम क्लीन रखूँ जितना मेरे से हो पाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्लीन कर लिया, मैंने सोचा कि वो जो डिस्प्ले सेक्शन है वो भी क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टीवी सीरियल वगैरह देखा, फिर मैं सोने आ गई। और मेरे बाल अभी बहुत ऑयली हो रहे हैं, समर्स में होता है ना, ऐसे भी मेरे बाल ऑयली ही हैं, और स्कैल्प से नेचुरली भी बहुत ऑयल निकलता है, मुझे ऑयल लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे बाल में ऑलरेडी इतना ऑयल निकलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोच रही हूँ थोड़ा सा वो पोनी टेल होता है ना, वो कर लेती हूँ, उससे ना बाल कम टूटेंगे और कम उलझते हैं। और वैसे ना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल भी होता है, मतलब आप सो या वैसे कुछ करो तो आपके बाल ज़्यादा अच्छे, और इनफैक्ट बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, अगर आप इस टाइप से बांधेंगे ना बाल तो बाल की अच्छी ग्रोथ होती है। और उसके बाद मैंने जो है अपना टॉप बदल के सही डायरेक्शन में भी पहन लिया था। आप लोग प्लीज़ मत बोलिएगा कि ये लड़की कितनी फ़नी है, होता है कभी कभी मेरे से। तो वही मैं अभी बस ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलरेडी रात का 11 या 12 बज चुका था, अभी मैं सो जाऊँगी। तो यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, होप करते हो आपको अच्छा लगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।